Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called probability. इसको आराम आराम से कर रहे हैं ताकि भागना ना पड़े. वो बोलते हैं द मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल. मीन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू. आमतौर पे ये कहां पर लाई करेगी, किस जगह पर हम मीन मिडिल वैल्यू. ये जब बड़े बड़े गेम्स होती है ना, बड़े बड़े कसिनोज वगैरह जो बनाए जाते हैं और बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करी जाती हैं, तो एक एवरेज वैल्यू ली जाती है. अगर आप कभी दिवाली मेला आपके यहाँ आसपास लगता है तो वहां पर एक गेम होती है लकी 7 करके. 7 जब पेयर ऑफ डाइस को फेंका जाता है ना, तो 7 एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि आसपास होती है, मिडिल वैल्यू 7. तो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाते. मीन को वो बोलते हैं एक्सपेक्टेशन. इसको इस सिंबल से दिखाते हैं म्यू, और इसका सिंबल होता है सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई. मैं आपको अभी क्लियर बोलता हूं. जैसे कि ये एग्जांपल नंबर 28 है, ये अभी हम करेंगे. एग्जांपल नंबर 29 है. सबसे पहले मैं आपको बोलता हूं, मैंने बोला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं of number of heads when one coin is tossed. When one coin is tossed, तो x is the number of heads. अगर क्लास 7 है तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी और 1 हो जाएगी. सैंपल स्पेस इज h कॉमा t. तो x इक्वल्स टू 0 मतलब नो हेड. नो हेड मतलब टेल की बात हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/2. x equals to 1 means 1 head means probability of x is equals to 1/2. अब जब हम इसका probability distribution table बनाते हैं x और px का, तो x की वैल्यू 0 और 1 आ रही है. 1/2 हमने शक करा, हमने ये भी देख लिया कि टेबल ठीक आ रहा है. अब हमें निकालनी है मीन. मीन का जो फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, वो ये है सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई. तो मीन इज गिवन बाय पी आई. पी आई इज 1/2 इंटू 0 प्लस 1/2 इंटू 1. मीन इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, ये आ गया 1. मीन को एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं या एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं. ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना. दिस इज द मीन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड. बच्चे ने कहा सर एक और कराओ. मैंने बोला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ नंबर ऑफ हेड्स का व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड. अब आप ये देख लो एक ही चीज कितनी बार कर रहे हैं. x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेड्स. तो सैंपल स्पेस जब 2 कॉइन्स को फेंका गया, h कॉमा h, h कॉमा t, t कॉमा h और t कॉमा t. तो x इक्वल्स टू 0 मीन्स नो हेड. नो हेड मीन्स दोनों टेल्स. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x हो जाएगी मेरे बच्चे 1/4. आई होप मैं भाग नहीं रहा. x इक्वल्स टू 1 मतलब 1 हेड. 1 हेड का मतलब हुआ ये. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x हो जाएगी 2/4. काटेंगे नहीं, अभी हल्का सा चलेंगे. और x इक्वल्स टू 2 मतलब 2 हेड्स. 2 हेड्स का मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x हो जाएगी 1/4. तो अब इस केस में क्लास बोलेगी सर टेबल ऐसा बनेगा x px, x की वैल्यू 0 1 और 2. 0 पे आ रहा है सर 0, 0 पे आ रहा है 1/4. x इक्वल्स टू 0 पे आ रहा है 1/4 और इस पे आ रहा है सर 2/4 और इस पे आ रहा है सर 1/4. तो मीन बराबर होती है सर सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई. मीन का सिंबल होता है म्यू, तो दैट विल बी सिग्मा 1/4 इंटू 0 प्लस 2/4 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1/4 इंटू 2. तो मीन बराबर हो जाएगा, ये तो 0, 2/4 प्लस 2/4 इस 4/4. तो मीन आ गई 1. मीन की वैल्यू आमतौर पे नेगेटिव आती नहीं है, पर थोड़ा ध्यान से देख लेना. इसी को एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो गई बेटा 1. अगर मैं समझा पा रहा हूं तो. अगर अच्छे हो तो एक मीन निकालो. ऑब्टेन ऑब्टेन मीन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड. आराम से मुझे पहले पॉज करो, अभी के अभी मुझे पॉज करो और मीन निकालो नंबर ऑफ हेड्स का व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड. यस, दिस इज योर जॉब एंड यू हैव टू फाइंड इट. फटाफट से माता रानी का नाम लो और जल्दी से निकालो. तो जैसे ही तुम ये निकाल लोगे,
अब इसके बाद हम आ जाते हैं यहां पर दोबारा। मीन को एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं, म्यू भी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई। अगर वो 3 कॉइन वाला कर लिया है तो अब जरा ध्यान से देखना, वो कह रहा है फाइंड द वेरिएंस। 28वां कैसे आ गया? हाँ 28वां, ये कौन सा क्वेश्चन है? एग्जाम्पल नंबर 27। ये 27 है, हमने लगता है 28 पहले लिख दिया। देखते हैं क्या बोल रहे हैं वो। एग्जाम्पल नंबर 28 ये रहा, 26 ये रहा, 27। हमने 28 पहले लिख दिया और 27 बाद में लिखा। वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया। फाइंड द वेरिएंस, हाँ 28 पहले लिख दिया, 27 बाद में लिख दिया। तो पहले 27 करेंगे, फिर 28 करेंगे माता रानी का नाम लेके। टू कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, टू कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब पहला कार्ड 52 में से निकल रहा है, दूसरा कार्ड 51 में से निकल रहा है, फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। यार ये तो नहीं आता हमें। तो टू कार्ड्स आर ड्रॉन, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कुछ और भी होगा, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कुछ कमी है, कहीं कुछ रह गया है। ओ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स। नंबर ऑफ किंग्स की बात हो रही है और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 29 है, तभी 28 यहां पर है, 27 लगता है हमसे मिस हुआ है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 27 करेंगे। ध्यान देखिए क्लास, एग्जाम्पल नंबर 27 पे हम लोग आते हैं। ये एग्जाम्पल्स की हेरफेर के लिए थोड़ा क्षमा चाहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 27 अब हमारे सामने आया है। लेट अ पेयर ऑफ डाइस थ्रोन। अब बेटा आप 12th में हो, पेयर ऑफ डाई का मतलब होता है 1 1 1 2 1 3। जिसको दिक्कत हो वो सैंपल स्पेस बना लेना भाई। 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3। इस तरीके से पेयर ऑफ डाइस फेंक दो and the random variable x be the sum of the number appearing on the two die. X be the sum of number that appear on the two die. Find the mean or expectations of x. X is the sum. तो properly बना लेते हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। चाहता तो मैं पॉज करके भी ये वीडियो बना सकता था, बट नहीं। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 or 6 6, and x denotes the sum of the number appearing on two die. Let x be the sum of the number that appear on the two die. तो x की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू जो होगी वो कहां से होगी? बच्चा बोलेगा x की वैल्यू आ रही है सर, x की वैल्यू आ रही है 2, x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू अगर ध्यान से देखो तो बच्चा बोलेगा सर x की वैल्यू आ रही है 3। इनको देखो तो इतने में एक बच्चा बोलेगा सर टाइम नहीं वेस्ट करते, x की वैल्यू आ रही है 4। इतने में एक बच्चा बोलेगा सर x की वैल्यू आ रही है 5। x की वैल्यू उससे उसके बाद एक बच्चा बोलेगा x की वैल्यू आ रही है 6। फिर एक बच्चा बोलेगा x की वैल्यू आ रही है 7, ये 7 सम। फिर एक बच्चा बोलेगा x की वैल्यू आ रही है 8। फिर एक बच्चा बोलेगा x की वैल्यू आ रही है 9। फिर एक बच्चा बोलेगा x की वैल्यू सर आ रही है 10। फिर एक व्यक्ति बोलेगा x की वैल्यू सर आ रही है 11। और फिर एक व्यक्ति बोलेगा x की वैल्यू आ रही है सर 12।
मीन्स x की जो वैल्यू है वो आ सकती है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगर अभी 5 मिनट, 5 मिनट नहीं लगे होंगे, मुश्किल से 1-1.5 मिनट लगा होगा, बट इससे 1-1.5 मिनट में हमें क्लियर हो गया x की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 तक आता है सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है 1/36। सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 2/36। सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 3/36। सम 5 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 4/36। ऐसे ऐसे करके आगे आगे चलते जाओ। 5/36, 6/36, 7/36, ये 7 तक आए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 होती है 6/36। 8 की हो जाती है 5/36। 1, 2, 3, 4, 5, फिर हो जाती है 4/36, फिर 3/36, फिर 2/36 और फिर 1/36, 6 आने की। मगर यहां पर हमसे उन्होंने मांगा है फाइंड द मीन और एक्सपेक्टेशंस। तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई, मतलब 2 इंटू 1/36 प्लस 3 इंटू 2/36 प्लस 4 इंटू 3/36 प्लस 5 इंटू 4/36 डॉट 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 लास्ट वाला 12 इंटू 1/36। ये प्योर कैलकुलेशन बेस्ड है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो मीन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। द मीन ऑफ द डेटा विल बी 7। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना और कुछ नहीं है। इसके बाद हमारे सामने आता है एग्जाम्पल नंबर 28। यहां पर एक नई टर्म आ गई, वेरियंस। वेरियंस के लिए एक सिंबल होता है रो स्क्वायर, इसको बोलते हैं रो। ये होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। थोड़ा सा हमने इसके बारे में 11th में स्टैट्स में पढ़ा था। ये रो स्क्वायर होती है वेरियंस। स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को बोलते हैं वेरिएशन। अगर आप लोग साथ हो, फाइंड द वेरियंस ऑफ नंबर obtained on a throw of an unbiased die। क्वेश्चन समझो, फाइंड द वेरियंस ऑन द नंबर obtained on a throw of unbiased die। एक अनबायस्ड डाई को जब फेंकते हैं तो नंबर्स क्या क्या आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आ सकते हैं। तो हमें इसका वेरिएंस निकालना है। आई डोंट नो व्हाट इज वेरिएंस। वेरिएंस के बारे में हमें कुछ नहीं पता। दो डाइस को फेंकने पे नंबर्स क्या आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। प्रोबेबिलिटी हर नंबर की जो होती है वो 1/6 होती है। ये एक आसान वाला क्वेश्चन है। वो बोल रहे हैं वेरिएंस निकालो। मैंने आपको वेरिएंस का कोई फॉर्मूला नहीं दिया, अब दे रहा हूं। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। अगर आप लोग साथ हो तो माइनस करते हैं मीन का स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर साथ हो तो पहले मीन निकाल लो। मीन इसकी जो होगी, जिसे रो से डिफाइन करते हैं, सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई, दैट इज 1/6 इंटू 1 प्लस 1/6 इंटू 2 प्लस 1/6 इंटू 3 प्लस 1/6 इंटू 4 प्लस 1/6 इंटू 5 प्लस 1/6 इंटू 6। 1/6 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, तो दैट विल बी इसकी मीन। 6 और 4 10 और 5 15 और 3 18 और 2 20, 21/6। 3 2 जा, 3 7 जा, इसकी मीन जो आ रही है वो आ रही है 3.5 या फिर बोल दो 7/2। आराम से पहले मीन निकाल लो। वेरिएंस का फॉर्मूला है सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, मतलब वेरिएंस बराबर हो जाएगा पी आई। पी आई मतलब 1/6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर 1/6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू 6 स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। मीन जो है वो 7/2 आई है, तो माइनस में कर देंगे 7/2 का होल स्क्वायर। ये प्योर कैलकुलेशन आपकी है, इसमें आपको कैलकुलेशन करनी है।
एंड यू हैव टू गेट द राइट आंसर अगर आप साथ हो तो। इसमें अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो मैं कौन से एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 28 पे। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्लास बोलेगी सर टोटल जो आ रहा है आप गलत नहीं जा रहे ना, गलत तो कहीं नहीं जा रहा ना, हाँ 3 2 जा 3 7 जा, बिल्कुल सही है। अब इसमें बच्चा बोलेगा वेरिएंस हो जाएगा 1/6 कॉमन, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा 91/6 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 35/12। तो इसकी जो वेरिएंस आ जाएगी वो आ जाएगी 35/12। और स्टैंडर्ड डेविएशन मांगा नहीं है यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 35/12। ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा अगर आप लोग साथ हो तो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। इस चीज को ध्यान से देख लेना। अंडर रूट ऑफ मीन, अगर थोड़ा सा हम देखें और अगर हमने मीन करा है तो बच्चा बोलेगा ये रहा मीन। तो वेरिएंस का फॉर्मूला जो होता है दैट इज रो स्क्वायर बराबर होता है सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड वेरियांस। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है वो रो होती है और वो अंडर रूट में किसके बराबर होती है, वेरिएंस के बराबर। ये बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। अगर आप लोग साथ हो तो मैंने यहां पर कहीं पे आपसे मीन निकलवाया था, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, हाँ ये रहा। यहां पर हमने मीन निकाला था ऑफ नंबर ऑफ हेड्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। अब यहां पर हम वेरिएंस निकालेंगे। यहां पर जो वेरिएंस का फॉर्मूला होगा वो होगा सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। तो पी आई इज 1/2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस मीन हमने पहले ही निकाली हुई थी 1/2 का होल स्क्वायर। ये 0 हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/4 इज 1/2। तो इसका जो वेरिएंस हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा 1/2 और स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/√2। तो 1/√2। रैशनलाइज करना हो तो कर देना, नहीं करना हो तो मत कर देना, ये आपकी प्योर चॉइस है। इसे बोलते हैं हम वेरिएंस। और वेरिएंस भी निकाल दिया और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल दिया। अगर साथ हो या दो कॉइन्स थे, दो कॉइन्स की हमने मीन निकाली थी, क्या आई थी 1। अगर इसकी वेरिएंस निकालने की बारी आती है तो इसका जो वेरिएंस बराबर होगा सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। तो पी आई होता है ये 1/4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 2/4, 2/4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस मीन, मीन आया 1, 1 का स्क्वायर। तो ये 2/4 हो गया 1/2, ये तो 0 हो गया, प्लस ये 2 स्क्वायर 4 कट गया प्लस 1 माइनस 1, ये से ये कट गया। तो इसका जो वेरिएंस आ गया, इसका वेरिएंस बराबर आ गया 1/2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर हो जाएगा 1/√2। थोड़ा सा वेरिएंस कर लेना। मैंने यहां पर आपको बोला था ऑब्टेन द मीन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब मीन के साथ मैं बोल रहा हूं मीन भी निकाल लेना, वेरिएंस भी निकाल लेना और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेना। जब ये तीनों चीजें निकाल लोगे तो आपको मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन अपने आप से क्लियर हो जाएगा। आई होप कि मैं ये समझा पा रहा हूं। मुझे पॉज करो और ये वाला क्वेश्चन पहले खुद से करो। ये करने के बाद अब हम खिचड़ी खत्म करने वाले हैं। एग्जाम्पल 28 हो गया था, अब आराम से एग्जाम्पल नंबर 29 हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 29 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 29 कहता है टू कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली विदाउट रिप्लेसमेंट। पहला कार्ड 52 में से, दूसरा कार्ड 51 में से। फ्रॉम अ वेल shuffled पैक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स। तो x को ले लेते हैं नंबर ऑफ किंग्स। और क्योंकि यहां पर बोल रहे हैं टू कार्ड्स आर ड्रॉन तो x की वैल्यू हो सकती है 0, 1 एंड 2। x इक्वल्स टू 0 मतलब नो किंग, कि पहला भी नॉन किंग आए और दूसरा भी नॉन किंग आए।
और अगर चाहो तो ऐसे लिख सकते हो बुक की भाषा में कि पहला तो नॉन किंग आया ही है। x इक्वल्स टू 1, 1 किंग में आपका हो जाएगा पहला किंग आए, दूसरा नॉन किंग आए, या फिर पहला नॉन किंग आए और दूसरा किंग आए। इसमें आप C2 वाला मेथड भी लगा सकते हो, तो आपको केसेस से पीछा छूट जाएगा। और x इक्वल्स टू 2 मतलब टू किंग्स मतलब पहला भी किंग और पहला किंग आ चुका है, दूसरा भी किंग आए। ये मैंने एनसीईआरटी की भाषा में बोला है, नो किंग। पहले हमें पता होना चाहिए 52 कार्ड्स में से 4 बादशाह होते हैं और 48 नॉन किंग होते हैं। तो दोनों ना किंग आए मतलब दोनों आ जाएं 48C2 अपॉन 52C2। अगर आप देसी भाषा में करना चाहते हो तो पहला किंग ना आए 48/52, दूसरा किंग ना आए 47/51। 47/51 क्योंकि पहला नॉन किंग आ चुका है तो नॉन किंग भी एक कम हो गया और टोटल कार्ड्स भी एक कम हो गए। अगर 7 हो तो यहां पर पहला किंग आए 4/52, दूसरा नॉन किंग आए 48/51, या फिर पहला नॉन किंग आए 48/52, ये अलग केस है, इंटू 4/51। अगर इससे पीछा छुड़वाना चाहते हो तो सीधा वन किंग चाहिए तो 4C1, एक नॉन किंग चाहिए 48C1 अपॉन 52C2। ये वो वाला केस, इसमें केसेस कवर हो जाते हैं, ये तुम्हें केसेस कंसिडर करने की जरूरत नहीं होती। लास्ट वाले में दोनों किंग चाहिए तो 4C2 अपॉन 52C2, या फिर पहला भी किंग आए और दूसरा भी किंग आए। आप ये वाला मेथड भी लगा सकते हो। तो ये करने के बाद आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। x की वैल्यू 0, 1 और 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x जब कैलकुलेट करोगे 188/221, और ये जो दूसरा आ रहा है 32/221, और जो तीसरा आ रहा है वो आ रहा है 1/221। अब सबसे पहले आपको मीन निकालनी है। मीन बराबर होगी सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई, विच इज 188/221 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 32/221 प्लस 2 इंटू 1/221, जो मैं प्रॉपर बुक से देख के निकाल रहा हूँ, मुझे उसमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब मैं 34/221 जो आ रही है वो मीन आ रही है। ध्यान देख लेना, ये जो मीन आई है 34/221 आई है। अब जब वेरिएंस निकालने की बात आ रही है, रो स्क्वायर बराबर सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर, तो पहले बड़ा ब्रैकेट बना दो 188/221 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 32/221 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1/221 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 34/221 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, जो अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू होगी, जो कैलकुलेट करके आ रहा है 6800/221 का होल स्क्वायर। ये वेरिएंस आ रहा है, वेरिएंस के बाद आ जाती है, ये वेरिएंस आया है। और अगर वो स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है रो, जो बराबर होता है अंडर रूट में 6800/221 का होल स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से जो ये आ जाएगा 0.37 आ जाएगा। अगर आप पूरी कैलकुलेशन करोगे 221 बाहर आ जाएगा, 6800 में से 10 बाहर आ जाएगा, 68 के फैक्टर्स बना देना, यू विल कम क्लोज टू द आंसर। हमने इस लेक्चर में करा है मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन को हम एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं। मैंने इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 17 क्वेश्चंस थे, 3 या 4 क्वेश्चंस आपको करा दिए थे। बाकी एक्सरसाइज हम आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे 13.4। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।